हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक लव पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? सब ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था ये दोनों इतनी ज़्यादा फीलिंग्स में आ चुकी, इतनी ज़्यादा रोमांटिक मूड में आ चुकी, जो सबके बीच में ये दोनों बोली चुकी वो है वर्षा के अब्रॉड जाना। अभी तक किसी को कुछ नहीं पता था क्या वो जाए या नहीं, पर हाँ 99% चांस है जाने की। फिर भी आशा भी भूल गई इन सब चक्करों में और वर्षा भी भूल ही चुकी उसकी स्टडी करने के लिए उसको बाहर जाना है। तो फिर उसके बाद ये दोनों बातें करते करते कब सो जाती पता ही नहीं चलता और फिर सुबह हो जाती ऑलमोस्ट। तो फिर उसके बाद वर्षा की माँ कहती बेटा उठ जाओ सुबह हो गई। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती हाँ हाँ माँ आ रही हूँ। तो फिर उसके बाद आशा को आवाज़ आ रही होती। तो फिर कहती अरे मेरा फ़ोन कहाँ पर है। तो फिर वो फ़ोन हाथ पे लेती और फिर वर्षा भी देखती आशा अभी तक फ़ोन पे है। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती हे गुड मॉर्निंग बेबी। तो फिर उसके बाद आशा कहती अब अभी तो जाग रही हो क्या। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती नो वो माँ जगाई है, मेरी को जाना होगा। तो फिर उसके बाद आशा कहती मत जाओ ना प्लीज़ यही रहो। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती वो माँ बुला रही है ना, हमें जाना होगा। तो फिर आशा कहती प्लीज़ ना मत जाओ। तो फिर उसके बाद वर्षा भी कहती प्लीज़ ना प्लीज़ जाने दो। तो फिर उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी समझाती, ये दोनों के बीच में काफ़ी रोमांटिक सी बातें होती, काफ़ी रोमांटिक सी चीज़ें होती। तो फिर उसके बाद वर्षा रूम से चले जाती और फिर आशा कॉल कट कर देती और फिर फ़ोन एक साइड पे रख के फिर से बेड पे लेट जाती। तो फिर उसके बाद उसकी भाभी डोर ओपन करके अंदर आ जाती, कहती ओ हेलो बाई की शहजादी उठो तो जाओ देखो सुबह 10 बज रही है। तो फिर उसके बाद उसको पता ही नहीं चलता कब वर्षा उठ गई कब बाहर चले गई। तो फिर वो कहती क्या सुबह 10 बज रही है। तो फिर उसकी भाभी कहती हाँ क्यों तुम्हें क्या लगा, अभी तक सुबह 100 बज रही है। तो फिर उसके बाद आशा कहती क्या भाभी कोई बात नहीं है, सब कुछ बंद है, हमें सोने दो। तो फिर उसके बाद उसकी भाभी कहती क्या सब कुछ बंद है मतलब अपनी मनमानी करोगी? हाँ हर काम आजकल अपनी मन की करती हो, पर ये बात अच्छी नहीं है बेटा। तो फिर उसके बाद आशा कहती यार गुस्सा मत करो। और इधर वर्षा की माँ उसे ब्रेकफास्ट देती। फिर उसकी भाई भी आ जाती डाइनिंग टेबल पे, फिर उन्होंने भी ब्रेकफास्ट करने लग जाती। तो फिर उसकी बाद कहती वर्षा तुम भी जल्दी से ब्रेकफास्ट ख़त्म करके रेडी हो जाओ, हमें बाहर जाना है। तो फिर उसकी बाद वर्षा कहती पर कहाँ भैया, अभी कहाँ जाना है, अभी तो हमारी छुट्टियाँ चल रही है। तो फिर उसके बाद उसकी बाई कहती चलो हमें जाना कहीं पे। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती नहीं भैया पहले बताओ तो, वो मेरी कुछ दोस्त आ रही है मिलने, उनसे कुछ काम है। तो फिर उसके बाद उसकी बाई कहती ओ हमें पासपोर्ट ऑफिस जाना है, कुछ फाइनल वेरिफिकेशन करनी है। तो फिर से वर्षा को याद आ जाती, कहती नहीं भैया मुझे नहीं जाना अब्रॉड। तो फिर उसके बाद उसकी बाई कहती क्या आर यू मैड, हमने इतना पैसा लगाई, हमने पेमेंट कर दिया, ऑलमोस्ट हाफ पेमेंट हो गई हाफ बची और तुम कह रही हो। तो फिर उसकी बाद वर्षा कहती व्हाट, आपको पूछ लेना चाहिए था भैया, आप ऐसे कैसे कर सकती बिना पूछे मेरे साथ, और आपने पेमेंट कर दिया। तो फिर उसके बाद उसकी माँ कहती ये क्या तरीका अपनी बड़े भाई से बात करने का? हाँ। तो फिर वर्षा कहती आई एम सॉरी माँ, पर मैं अब्रॉड नहीं जाना चाहती हूँ। तो फिर उसकी माँ कहती बेटा क्या हो गया? हाँ अब ठीक तो हो, अब कुछ साल पहले अब पागल हुए जा रही थी,
मैं अब्रॉड जाऊंगी, मैं अब्रॉड जाऊंगी, वहाँ पे स्टडी करूंगी, वहाँ पे स्टडी करूंगी, मैं अच्छा डॉक्टर बनूंगी। और अब आपको क्या हो गया? अब क्यों नहीं जाना चाहती हो? क्या हो गया? हाँ बताओ मुझे। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, माँ हर बार सिचुएशन सेम नहीं होती और आपको एक बार पूछ लेना चाहिए था। तो फिर उसके बाद उसकी बाई कहती, मुझे कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें निकलना है। तो फिर उसके बाद वर्षा अपने रूम में चले जाती और रूम में जाके फिर से रोने लग जाती। फिर आशा को कॉल लगाती और आशा बाहर सबके साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती और इसके लिए फ़ोन की आवाज़ बाहर नहीं आ रही होती। और वर्षा बहुत देर तक कॉल करते रहे और आशा के फ़ोन पे बेल बजते रहे बहुत देर तक। फिर वर्षा फ़ोन छत पे रख देती और फिर बिल्लो पकड़ के रोने लग जाती। और फिर थोड़ी देर बाद फिर से वर्षा आशा के फ़ोन पे कॉल करती और तब आशा हैंड वॉश कर रही होती। उसको लग रही होती उसके फ़ोन पे कॉल आ रही है। तब जल्दी से हैंड वॉश करके रूम पे आ जाती और जल्दी से अपना फ़ोन हाथ पे लेती और तभी बेल बंद हो जाती। तो फिर आशा देखती वर्षा की बहुत सारी कॉल्स। तो फिर वो परेशान हो जाती, इतनी सारी कॉल्स। तो तुरंत वर्षा को कॉल लगाती। तो फिर वर्षा कॉल उठाती, आशा कहती, हे आर यू ओके? क्या हो गया? हाँ इतनी सारी कॉल्स, सब ठीक तो है? तो फिर उसके बाद वर्षा रोने लग जाती। आशा कहती, हे क्या हो गया बेबी, आर यू ओके? तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, नो आई एम नॉट ओके। तो फिर उसके बाद आशा कहती, ओके ओके रिलैक्स शांत हो जाओ, पहले बताओ हुआ क्या, रो क्यों रही हो? तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, नहीं ओ माँ और भाई मुझे बाहर भेजने वाली, मुझे वो लोग यहाँ पे नहीं रहने देगी। तो फिर उसके बाद आशा को याद आ जाती, वो भी थोड़ा सैड हो जाती। पर वो सोचती, अगर मैं सैड हो जाऊंगी, मैं उदास हो जाऊंगी तो उसे कौन संभालेगी? तो फिर आशा कहती, ओके प्लीज़ अब पहले शांत हो जाओ। हाँ हम डिसाइड करी थी ना, हम बात करेंगे। हाँ हम बात करेंगे, वो भी आज। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती, नहीं कोई फ़ायदा नहीं बात करके, भैया मुझे अभी पासपोर्ट ऑफिस ले जा रही है, उन्होंने नहीं मानेगी। तो फिर उसके बाद आशा कहती, एक बार बात करने दो ओके? अभी तक मैं कह रही थी ना, अब आप कह रही हो, मान लो एक बार। तो फिर उसके बाद वर्षा को काफ़ी समझाती, काफ़ी कंसल्ट करती, काफ़ी प्यार से, काफ़ी रोमांटिक सी वे में, काफ़ी इमोशनल के साथ समझाती। तो फिर उसके बाद वर्षा समझ जाती। आशा कहती, प्लीज़ अब जाओ, अब जाके रेडी हो जाओ भाई के साथ पासपोर्ट ऑफिस के लिए, और नहीं तो भैया गुस्सा करेगी। ओके मैं उसके बाद आपके घर पे आती हूँ। तो फिर से वर्षा कहती, नहीं मेरे को नहीं जाना। आशा कहती, प्लीज़ आपको इतनी समझाया, आप क्यों नहीं समझ रही हो? हाँ फिर भी आशा काफ़ी आराम से उसको कुछ बातें कहती। फिर वर्षा मान जाती, फिर जल्दी से रेडी हो जाती। और वर्षा कभी मेकअप नहीं करती, पर आज मेकअप लगाई होती, क्योंकि उसकी आँखों से जो आंसू निकली होती उससे उसकी फेस पे एक अजीब सी रेडनेस आ जाती। वो एक होता ना जो भी हम रोती, एक अलग सा कभी ना कभी देखता है, ऐसा हो जाता है। इसलिए थोड़ा मेकअप करके थोड़ा कवर करने की कोशिश कर रही होती। तो फिर उसकी आँखों पे काजल लगाते एंड उसे ऐसा लग रही होती, हाँ कहीं ना कहीं इस बार हम हो ही जाऊंगी अलग। मतलब वो हार गई, अब वो नहीं चाहती आशा घर पे किसी के साथ बात करे, उसकी माँ उसकी भाई के साथ कुछ भी हो। तो फिर वो रूम से निकल के डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती।
तो फिर उसके बाद उसकी बाई कहती, इतना लेट, मैं कब का बोला था। तो फिर उसकी बाद वर्षा कहती, ओ सॉरी भैया, वो कुछ काम था। तो फिर उसकी माँ समझ जाती कि वर्षा रोई थी। तो फिर उसकी माँ कहती, बेटा बादल, तुम जाओ, कार निकालो, मैं वर्षा को लेकर आती हूँ। तो फिर बादल कहती, हाँ माँ, पार जल्दी। तो फिर उसके बाद वर्षा की माँ कहती, ओके बेटा। तो फिर उसके बाद वर्षा की माँ उसके हाथ पकड़ती, कहती, बेटा क्या हो गया आपको, हाँ, आप मुझे बताओ, आप बोलो, आप कुछ साल पहले बताया था ना आपको ड्रीम है, अब्रॉड जाना है, वहाँ पे जाके आपको स्टडी करना है। आपकी भाई बुरी नहीं है, आपकी भाई आपकी भलाई चाहती है, आपकी पापा की तरह आपको प्यार करती है, इसलिए उसने आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी। हम सब ने मिलके हम आपको खुश देखना चाहती थी। हम सबको लगा था आप खुश हो जाओगी, पर मुझे पता नहीं था आप ऐसा हालत कर लोगी। तो फिर उसके बाद वर्षा उसकी माँ की तरफ देखती, कहती, माँ मैंने कुछ हालत नहीं खराब किया। तो फिर उसकी माँ कहती, बेटा मैं आपकी माँ हूँ, आप आपकी आँखें देखा, अपनी मेकअप करी है अपनी आंसू छुपाने के लिए, आपकी दर्द को छुपाने के लिए। वर्षा आपकी माँ को हक कर लेती, फिर रोने लग जाती, कहती, माँ मैं नहीं जाना चाहती हूँ, आप लोग क्यों नहीं समझ रही हो, आप मुझे एक साल मौका दो। आई प्रॉमिस माँ, मैं यहाँ पे रह के क्वालिफाइड करूँगी, मैं यहीं पे अच्छी कॉलेज में एडमिशन लूँगी, ज़्यादा फीस भी नहीं लगेगी। तो फिर उसकी माँ कहती, बेटा अगर हम लोग आपकी फ़ीस की सोचती ना तो आपको अब्रॉड नहीं भेजती। तो फिर उन्होंने भी वर्षा को काफ़ी समझाने लग जाती। तो फिर वर्षा को लगती उसकी माँ भी नहीं समझेगी, कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद वर्षा चुप हो जाती, फिर उसकी माँ के साथ नीचे आने लग जाती। तो फिर जब ये लोग नीचे जाने लग जाती तब आशा विंडो से वर्षा को देख लेती, और जब वर्षा कार में बैठ जाती तब वर्षा भी आशा को देख लेती, और आशा को देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते। और जब आशा वर्षा की आंखों में आंसू देखती उसको भी आंसू आने लग जाते, और कहीं ना कहीं वो सब समझ जाती, फिर वो भी रोने लग जाती। ये दोनों काफ़ी दूर होती पर फिर भी समझ जाती। तो फिर उसके बाद वर्षा उसके भाई के साथ वहाँ से निकल जाती, और आशा विंडो से आके बेड पे बैठ जाती, कहती, मैं क्या करूँ, मैं तो भूल ही गई थी प्यार और रोमांटिक मूड में कि हाँ हमको 2 दिन बाद अलग होनी है, वो भी पूरी 1 साल के लिए। बेबी मैं आपको कैसे समझाऊँ, मैं भी आपको बिना नहीं रह सकती। हाँ मैं जानती हूँ आप हार मान चुकी हो, पर हम हार नहीं मान रही हो। हमारी सिचुएशन से हम दूर होके भी हम पास रहेंगे, हम एक दूसरों के साथ रहेंगे। आपको कैसे समझाऊँ, मैं आपसे कितना मोहब्बत कितना प्यार करती हूँ। आपके दूर जाने से जितना आपको दर्द होती ना उससे कहीं ज़्यादा दर्द मुझे हो रही है। मैं कैसे समझाऊँ आपको, हाँ कैसे समझाऊँ। आपकी दूर जाने की बात सोच के मेरी जान जा रही है। तो फिर वो अपना हाथ अपना सर पे रख देती, फिर रोने लग जाती, और उसकी आंसू ज़मीन पे गिर रही होती। तब तक उसकी भाभी आ जाती, उन्होंने देखती उसकी रूम ऐसी तैसी। तो फिर उन्होंने कहती, ये क्या हालत बना के रखा अपनी रूम की, हाँ, और ये तुम्हारी कल का ड्रेस अभी तक बेड पे है। तो फिर उसकी भाभी सब करने लग जाती, सब कुछ हटाती। तो फिर उन्होंने देखती नीचे कुछ पड़ा था, तो फिर उन्होंने उठाने लग जाती, थोड़ा झुक जाती। तो फिर उसके बाद आशा के फेस की ओर देखती, तो फिर देखती आशा की आँखों में आंसू होती। उसके बाद उसकी भाभी कहती, बेटा क्या हो गया आपको, हाँ
यू ओके? तो फिर आशा उसकी भाभी की गले लग जाती, कहती नहीं भाभी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। तो फिर उसकी भाभी भी उसे हक कर लेती, कहती क्या हो गया बेटा, अभी तक तो सब ठीक था, कल आप लोग सब एक साथ थी, अभी क्या हो गया? क्या आपको मेरी बात बुरी लग गई? आई एम सॉरी। तो फिर आशा कहती नो भाभी, अब कुछ मत पूछो, मुझे ऐसे ही रहने दो। तो फिर उसकी भाभी भी कुछ नहीं कहती। वो बहुत देर तक रोती रही, बहुत ज़्यादा रोती रही, बहुत ज़्यादा रोती रही, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको बहुत दर्द हो रही होती और वही सिचुएशन जो वर्षा फील कर रही होती, वही सारी सेम सिचुएशन आशा भी फील कर रही होती। बस बात यही कि कुछ चीज़ें अपने मुँह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही होती अपनी फीलिंग्स को, और कहीं ना कहीं वर्षा भी बहुत ज़्यादा दर्द में होती, क्योंकि वर्षा थोड़ी ज़्यादा मेंटली या फिजिकली वीक होती, पर आशा इतनी सारी सिचुएशन को पहले से ही देख चुकी, इसलिए वो थोड़ी स्ट्रांग होती है। तो अपनी भाभी को गले रहती, बहुत रोती। तो फिर उसके बाद उसकी भाभी कहती बेटा तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मेरी कुछ काम है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मेरी को आवाज़ दे देना, ओके? तो फिर उसके बाद उसकी भाभी वहाँ से चले जाती। तो फिर थोड़ी देर बाद अचानक उनकी घरे बेल बजती। तो फिर माया की मॉम डोर ओपन करती, देखती वहाँ पे माया की 2 फ्रेंड होती। माया की मॉम कहती अरे बेटा तुम लोग यहाँ पे? तो फिर माया की फ्रेंड जो होती उन्होंने कहती जी आंटी, वो कब से माया के साथ मिली नहीं, इसलिए आ गई। ऐसे आंटी वो कहाँ है? तो फिर उसकी मॉम कहती वो रूम में है, तुम लोग बैठ जाओ, मैं बुलाती हूँ। तो फिर उसके बाद उसकी फ्रेंड कहती नहीं नहीं आंटी, आप रहने दीजिए, हम दोनों उसके पास चले जाती हूँ। तो फिर उसकी मॉम कहती ओके बेटा ठीक है, तो चले जाना। तो फिर उसके बाद माया की दोनों फ्रेंड उसके रूम में आ जाती, और माया जो होती वो अब छोटा सी माया नहीं रही थी, वो अब बड़ो हो गई, वो नींद में किसी को ढूंढने लग गई। तो फिर उसके बाद उसकी दोनों फ्रेंड उसके पास आती, तो फिर देखती माया बिल्लू पकड़ के सो रही होती। तो फिर उसकी एक फ्रेंड उसकी फेस पे टच करके कहती है यार कितना लेट हो गई, अभी तक सो रही है। तो फिर उसके बाद माया की जो फ्रेंड होती, वो एक फ्रेंड ने माया के पास जो बिल्लो था वो खींच लेती, और तो भी माया क्या करती, वो तो नींद में होती, वो उसकी फ्रेंड की हाथ पकड़ के अपने पास खींच लेती, और उसकी फ्रेंड बेड पे गिर जाती। तो फिर उसके बाद माया उसकी बहुत क्लोज होती और उसको पास जाके कहती क्यों इतना सताती हो, हाँ अब तो मैं नहीं छोड़ूंगी, ये बोल के उसकी फ्रेंड की क्लोज आ रही होती। और एक्चुअली उसकी फ्रेंड ने ग्लास पहना होती और वो गिर जाती, और उसकी फ्रेंड जल्दी से वो ग्लास पहनने लग जाती, और जो भी ग्लास पहनने लग जाती तो भी वो देख लेती माया उसकी बहुत करीब आ रही होती। तो फिर उसने कहती यार मैं हूँ, मैं तेरी वो नहीं हूँ यार, मैं तेरी दोस्त हो यार, तो मुझे तो छोड़, मेरे से क्या मतलब। तो फिर उसके बाद माया कहती नहीं अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो फिर एक्चुअली माया तो नींद में होती, उसको कुछ याद ही नहीं होती। तो फिर उसके बाद वहाँ पे जो और एक फ्रेंड होती वो क्या करती, वो देखती वहाँ पे पानी की ग्लास होती, तो फिर वो हाथ पे लेती और पूरा पानी माया के ऊपर डाल देती। तो फिर उसके बाद माया चिल्लाने लग जाती बारिश 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 हो रही है, मम्मा बारिश हो रही है। तो फिर उसकी फ्रेंड कहती मम्मी की बच्ची तेरी बेड पे बारिश हो रही है, हाँ मैं ही दिखाती हूँ। तो फिर उसके बाद माया कहती तुम लोग यहाँ पे कैसे, हाँ। तो फिर उसकी एक फ्रेंड ने कहती कैसे मतलब, पैदल चल के आया, और पहले ये बता
कौन सी इंसान है जो दिन में इतना रोमांटिक सी सपना देखती है? तो फिर उसके बाद माया कहती सपना सपना कैसा सपना? तो फिर उसकी फ्रेंड कहती कैसी सपना, तुझे याद नहीं है? वही सपना यार जो तूने और किसी को सोच के मुझे पकड़ लिया था। तो फिर उसके बाद माया कहती क्या बकवास करी जा रही है तुम लोग, बैठो मैं फ्रेश होके आती हूँ। क्या यार सुबह सुबह मेरा नींद खराब कर दिया। तो फिर उसके बाद उसकी फ्रेंड कहती हाँ सच बता, हम लोग तेरा नींद खराब कर दिया या तेरी सपना, बता बता। तो फिर उसके बाद माया कहती यार क्या ही बोलूँ तुम लोगों को, रुको मैं आ रही हूँ। तो फिर उसके बाद माया जल्दी जल्दी फ्रेश होके आ जाती और उसकी माँ सबके लिए कुछ खाना ले आती। और जब खाना ले आती तब माया की जो फ्रेंड होती ग्लास पहनती, उसका नाम थी आरोही, मतलब सब ने उसको आरो कहती। और जो एक फ्रेंड होती उसका नाम थी रूषा। तो जब आरू होती वो खाने में थोड़ा बुक्खर होती, खाना देखने के बाद ख़त्म ना होने तक वो वहाँ से नहीं उठती। सो है गाइस, इसकी आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके।